जय माता दी। आप सभी लोग का नवरात्रि मंगल हो। जिस घर में मैया जी का छंद है उस घर में आनंद ही आनंद है। जिस घर में मैया जी का छंद है उस घर में आनंद ही आनंद है। तेरे दर पे आना मैया मेरा काम है। तेरे दर पे आना मैया मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना मैया तेरा काम है। जिस घर में मैया जी का छंद है उस घर में आनंद ही आनंद है। जय माता दी। मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है। संसार में किसी से आशा मत रखना, मैया पर आशा रखना। वो सुनती है और तुम्हारी भी सुनेगी। हम तो यही निवेदन करेंगे, कोई किसी का नहीं होता। तुम मेरी दुर्गा मैया को पकड़े रहो। इस दरबार से रिश्ता जोड़ लो। कुछ ही दिनों में देखोगे सब कुछ बदलते हुए। तुम अर्जी लगाकर देखोगे तब तुम्हें माँ का चमत्कार दिखाई देगा। वो तुम्हारी भी लाज रखेगी। ऐसा मेरी मैया पर विश्वास करके अर्जी लगाओ। भगवती के चरण को श्रद्धा से पकड़ लोगे तो डॉक्टर के हाथ पकड़ाने का नौबत नहीं आएगा। ध्यान रखना, नियता के चरण में रहेंगे तो नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। नियंता के चरण में रहेंगे तो नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। और नियंता को स्वयं मानोगे तो नियंत्रण बिगड़ जाएगा। ये शास्त्र की नीति है। नियंता के चरण में रहो, नियंत्रण अपने आप ही ठीक रहेगा। आप अपने मस्ती में रहोगे, नियंत्रित रहोगे। हाँ, बहुत सपने नहीं बनाइए। तेरी कृपा मिल जाए माँ, उस कृपा में हम सुखी रहें। तू जाही विधि राखे उसी विधि रहूँगा, ऐसा बोल दोगे तो मेरी माँ बढ़िया विधि से ही रखेगी आपको। वो एकदम ताजी विधि से ही रखेगी। वो माँ आपका कल्याण ही करेगी। देखो, कोई भी अपने बेटा को प्रेम किस लिए करती है? बोलो, वो योग है इसलिए नहीं करती। वो अपना बेटा है इसलिए करती है। तो हर एक को माँ की कृपा मिलेगी। कोई भी साधक ऐसे अपने फोकट में
शक्ति नहीं लुटा सकता। इसमें साधना जाती है, साधना की ऊर्जा खर्च होती है। कितनी साधना अर्जी लगाने के सुनवाई में जाता है, कोई नहीं, ये मैं जानता हूँ। इसलिए फोकट में मेरे मैया के दरबार से कृपा नहीं मिलने वाली है, ये पक्की बात है। इतना जान लो, हम सभी में माँ का DNA है, हम सभी उसी के अंश हैं। फर्क इतना है कि हम माँ को पा लिए और तुम्हें पाना बाकी है। दूसरों के दुख रे दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों के दुख रे दूर करने वाले तेरे दुख रे दूर करेंगे राम। हम पड़ोसी के उन्नति से जल रहे हैं तो समझना अपना खड्डा खोद रहे हैं। जब भी पड़ोसी की सुख की कामना करोगे, आपका सुख अपने आप आपको मिलेगा। एक 3 दिन की बुखार मिटाने के लिए डॉक्टर जैसे बोले वैसे नाचते हो तो भव रोग मिटाने वाला डॉक्टर आपके सामने बैठकर बोल रहा है कि मैं जैसे बोलूं वो आप करो। आज मैं जैसे बोलूं वैसे करते जाओगे तो कुछ अनुभूति होगी। आज से आपको जो आज तक नहीं हुई, अर्जी लगाकर देखो। जन्म देने वाली माँ को देख चुके हो, असली माँ को आज देखोगे। कौन कौन चमत्कारी अनुभव करना चाहते हैं? देखो, हम जो करते हैं वही ब्रह्मांड में पहुँच के वापस 1000 गुना होके उसी रूप में पहुँचता है। कांटा बोने वाला कांटा पाता है, आम की गुठली बोने वाला आम पाएगा। शास्त्र बताता है कि भगवती सभी रूप में है। वैश्य रूपाय, क्षुद्र रूपाय, ब्राह्मण रूपाय नमो नमः। शक्ति रूपाय, सर्वस्वरूपाय ते देवी रूपाय नमो नमः। यानी सतो धर्म में देवी है। इसमें किसी गोत्र किसी जाति की हो है तो भगवती के अंश। चारों वर्ण में भगवती का अंश है। जिस दिन मैं ईश्वर का बच्चा हूँ ये समझ पड़े, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ। गधे का बेटा क्या होगा? गधा। कुत्ते का बेटा क्या होगा? कुत्ता। सुगर का बेटा सुगर। तो ईश्वर का बेटा ईश्वर। कैसे हम ईश्वर के बेटे हुए? बहुत सिंपल में मैं समझाता हूँ, समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के
आपके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के ऊपर जाओगे तो अंत में जाके कौन आएगा? सबसे लास्ट में चेक करो, सबसे लास्ट में जा कर के अपने पूर्वजों के चेक करो, अंत में कौन आएगा? जहाँ से प्रारंभ हुआ, जिसने शुरू किया वहाँ, तो वो तो ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि घड़ा है तो कुम्हार होना ही चाहिए, और सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए, और सृष्टिकर्ता के हम सृष्टि हैं। आज तक टमाटर के डीएनए में कोई परिवर्तित हुआ है? तो आज तक टमाटर आया तो टमाटर ही आया कि बैगन आ गया? आम के डीएनए में सेब आने लगा क्या? देखो, टमाटर की परंपरा में बैगन नहीं आई, आम की परंपरा में आलू नहीं आई। आज तक सेब का डीएनए का स्वाद क्या बदला? बोलो। तो आप भूल गए होंगे कि हम कौन हैं, शायद इसीलिए यह तकलीफ है। तो इस कथा के माध्यम से पुनः आपको याद दिला दें कि आप ईश्वर के बच्चे हो। जय माता दी।